आज के इस आधुनिक युग में हमें अपने आप को इस जगत के साथ, इस वर्तमान के साथ ताल मिलाने के लिए अपने आप को हर रोज अपडेट करना जरूरी बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम अपडेट कैसे रहें। हर रोज हम अपने आप को अपडेट कैसे रखें। अपडेट करना यानी कि आजकल की ताज़ा माहिती से अपने आप को अवेयर करना। लेकिन अब वक्त ऐसा आया है कि सिर्फ अपडेट रहने से कुछ नहीं होता, वो सारी माहिती को हमारे अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और हमें कुछ ना कुछ सिद्धियां हासिल करनी पड़ती है। तो के साथ हमें भी ग्रोथ करना पड़ता है और हमें आगे जाने के लिए कुछ न कुछ सिद्धियां हर रोज हासिल करनी पड़ती है। आज के इस दौर में हमें कुछ न कुछ सिद्धि उपलब्धियां हासिल करनी ही पड़ती है और ये सिद्धियां, ये उपलब्धियां हासिल करने के लिए हर रोज नई नई इन्फॉर्मेशन हम तक आती रहे और हम उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके कुछ सीख सके नया, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स में हम अपनी टेक्स्ट बुक्स या उसके रिलेटेड कोई भी बात है वो पढ़कर हमारी एग्जाम्स क्लियर कर सकते और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स नहीं है या तो हम बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें इस वर्तमान के समय के साथ ताल मिलाने के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। ये अपडेट करने का या नई सिद्धि प्राप्त करने का रास्ता कहाँ से आता है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो सारा रास्ता हमारे मन से आता है और हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पाने के लिए सबसे पहले हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। ये बात हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा हर एक वीडियो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ सीख लेकर आज के इस बदलते हुए वक्त के साथ ताल मिलाने के लिए हम किस तरह उसको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, उसके बारे में कहता रहता हूँ। मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, कृष्ण की शिक्षा शुरू होती है तब कृष्ण, उसके बड़े भैया बलराम जी और उसके खास सखा सुदामा के साथ सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ वो 64 तरह की कलाएं सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा अपने गुरु सांदीपनि के यहाँ उसके बड़े भाई बलराम और अपने खास सखा सुदामा के साथ चल रही होती है। अभ्यास के दरमियान वो बहुत सी कलाएं सीखते हैं और साथ में उसके भाई बलराम और सुदामा भी सीखते हैं। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है, बलराम जी बहुत ही हुष्ट पुष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर बहुत ही बलवान हो जाता है। लेकिन कृष्ण जैसे आए थे वैसे ही रहते हैं, उसके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण की ये जो शिक्षा चल रही थी वो सांदीपनि ऋषि के साथ अपने मन से चल रही थी। वो सारी शिक्षा को अपने मन में ले रहे थे और उसके मुताबिक अपने मन को तैयार कर रहे थे। आज के इस बदलते वक्त के साथ हमें भी अपने आप को तैयार करना है, तो सबसे पहले ये शिक्षा हमारे मन को देनी होगी, हमारे मन को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो उसकी शिक्षा आगे बढ़ती जाती है। भगवान श्री कृष्ण वैसे के वैसे रहते हैं, वो हुष्ट पुष्ट नहीं होते और उसका शरीर भी वैसा रहता है। लेकिन बलराम बहुत मजबूत दिखते हैं और बलराम कई बार कन्हैया से मजाक भी करते थे कि आप क्या अच्छी तरह से शिक्षा नहीं ले रहे, आपका शरीर क्यों ऐसा ही है, आप क्यों मजबूत नहीं हो रहे। शिक्षा असल मायने में हमारे मन को चेंज करने के लिए होती है और हमारे मन को तैयार करने के लिए होती है। आज के समय में हम ये मन को चेंज करना, मन को तैयार करना, उसे माइंड सेट से बोलते हैं। अभी पिछले सालों से ये माइंड सेट का ट्रेंड बहुत चल रहा है कि हम अपने माइंड सेट के मुताबिक अपने जीवन में सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में अभ्यास कर रहे थे, तभी से वो माइंड सेट लेके ही चल रहे हैं और उसी माइंड सेट से ही तो वो सारे महाभारत में जब तक वो जिंदा रहे, वो कोमल और मधुर बने रहे, वो कभी गुस्सा नहीं होते। हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को, उसके जीवन में बहुत सी बाधाएं आती है, मुश्किलें आते हैं, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होते। वो एकदम मधुर और सदा ही प्रसन्न चेहरे के साथ हमें दिखाई देते हैं। ये प्रसन्नता ही उसकी भक्ति थी, ये प्रसन्नता ही उसकी शिक्षा थी, ये प्रसन्नता ही उसका माइंड सेट था। आज के इस समय में हमें भी अगर आगे बढ़ना है, हर लोगों के साथ, हर वक्त के साथ अपना ताल मिला के चलना है, तो हमारे माइंड सेट को भी इस तरह से हमें मेंटेन करना है। सिर्फ माइंड सेट को ही नहीं, अपने पूरे शरीर को, अपने हर एक प्राण को इस तरह से जोड़ना है
नई नई सिद्धियां हासिल करते जाए और उसका कोई हमें मोह या अभिमान न हो, क्योंकि ये वक्त इतनी जल्दी बदल रहा है कि हम अगले पल क्या होगा वो सोच भी नहीं सकते। कई बार अखाड़े में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बीच में कुश्ती लड़ी जाती थी, कई युद्धाभ्यास होते थे, लेकिन सब में जीत अंत में कृष्ण की होती थी। क्या था उसके पास? नहीं था इतना बल, इसका शरीर मजबूत नहीं था। भगवान कृष्ण द्वापर युग में जो लोग थे, उस वक्त के जो प्राणी थे, वो उससे बिल्कुल अलग थे। वो सतयुग के प्राणी थे। वो सतयुग में रहने वाले एक जीव की तरह अपना जीवन जी रहे थे, और इसलिए ही वो अपने आसपास के वातावरण के साथ ताल मिला के चल रहे थे और अपने माइंड को इस तरह से बना के रखा कि कैसा भी वक्त बदले, वो हर एक वक्त में अपने आप को सिद्ध हासिल करते हुए दिखे। ऐसे ही हमारे आज के वक्त में जैसा वक्त बदले, उस वक्त के साथ हमारे माइंड को इतना प्रिपेयर करके रखना जरूरी है कि किसी भी चैलेंज के सामने हम टिक सके, कम से कम टिक सके, और ऐसी बेहद खराब परिस्थिति में भी हम अपने आप को टूटने से रोके। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। उस वक्त पर हमें टिके रहना बहुत जरूरी होता है। एक बार टिक गए तो फिर जीने की आस खड़ी हो जाती है और आगे जाके जीवन सोचा था उससे भी अच्छा हो सकता है। सब्र से सिद्धि हासिल करके हमें आगे बढ़ना है, तो कुछ सिद्धियां हासिल करते करते अपने माइंड सेट को, अपने माइंड को ट्रेन करते करते आगे बढ़ना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों से हम बड़ी बड़ी सीख ले सकते हैं। ये केवल एक छोटा सा प्रसंग था, फिर भी वो सारा जीवन इस बात पर जी गए और हमने इतना बड़ा संदेश दे गए, और आज भी हमारे जीवन में हम उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो तो उसके लिए मैं बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहो, खुश रहो।